साथियों नमस्कार। अयोध्या स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस अयोध्या स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपी पुलिस की तैयारी कराई गई, तो पेपर लीक हो गया है और पुनः अभ्यर्थियों के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में 2-3 दिनों के बाद से यूपी पुलिस की तैयारी पुनः स्टार्ट करा दी जाएगी री एग्जाम के लिए। इस बीच में एक जो है प्रतियोगिता संचालित की जा रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौशल विकास समिति नजीरपुर मसौदा अयोध्या के माध्यम से। तो वो सामान्य ज्ञान व कौशल विकास प्रतियोगिता है, जिसका पेपर जो है वो 7 अप्रैल 2024 दिन रविवार को होना है। तो उसी की तैयारी के लिए कुछ बच्चों ने जो है आग्रह किया कि सर मॉडल पेपर प्रस्तुत कर दिया जाए इसके लिए, ताकि मेरी परीक्षा बेहतर जाए और हम जो है कहीं ना कहीं इस परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर के आए। तो उन्हीं बच्चों के आग्रह पर कुछ मॉडल पेपर प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ कि हम देरी से मॉडल पेपर दे रहे हैं, इसके लिए सभी बच्चों से सॉरी, क्योंकि समय का अभाव था इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन 2-3 दिन जो बचे हुए हैं इसमें ये तो ग्रुप ए के लिए है, अभी जस्ट तुरंत ग्रुप बी सी डी के लिए भी प्रस्तुत किया जाएगा मॉडल पेपर। तो ये ग्रुप ए के लिए है। ग्रुप ए में आप जान रहे हैं कि कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चे रहेंगे और इनका जो पेपर होगा वो लिखित होगा। इसके बाद में जो ग्रुप बी सी और डी का होगा उनका जो पेपर होगा वो बहुविकल्पीय रहेगा, यानी OMR बेस्ड रहेगा, यानी उनको OMR पर गोला करके उत्तर देना रहेगा। तो ये छोटे बच्चे हैं, ये अभी किसी परीक्षा ऐसी परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा में बैठे नहीं हैं, तो इनको निर्देशित करना, इनका मार्गदर्शन करना जरूरी है, इसलिए इनके लिए वीडियो पहले आ रही है। और इसके बाद में आप लोगों के लिए भी यानी ग्रुप बी सी डी यानी इन सभी के लिए भी आएंगी। उसमें भी जो है प्रैक्टिस सेट आएगा, जिसमें पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के साथ में सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न रहेंगे। तो इनमें भी इनके पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है, कक्षा 1, 2 और 3 तीनों के, और साथ में जो है कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी साथ में रहेंगे। और इसके बाद में जो है जो ग्रुप बी सी डी के बच्चे हैं उनके लिए भी जो है मॉडल पेपर आएगा। तो जितने भी बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं वो हैं, साथ में उनके कोई मित्र भी हैं, तो उन तक इसको जरूर शेयर करिए। साथ में जो पहली बार चैनल पर आए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें। तथा ये एक बार पुनः निवेदन है कि जितने भी बच्चे इस कौशल विकास प्रतियोगिता से जुड़े हैं उन तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, ताकि उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके और वो अच्छे अंक ला सकें। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हम आते हैं कि प्रश्नों की श्रृंखलाएं कैसे रहेंगी, कैसे प्रश्न आएगा। तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कक्षा 1 में जो है जो हिंदी का कक्षा 1 में जो हिंदी का भाग है वो क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर पहला प्रश्न इस तरीके से मान लीजिए पूछा जा सकता है बच्चों से कि आ से आहा तक सभी वर्णों को लिखो। तो इसमें इसके माध्यम से बच्चे आ से आहा तक सभी वर्णों को लिखेंगे, और लिखने के साथ में कुछ इस तरीके से भी प्रश्न हो सकते हैं। हो सकता है या ऐसा ना दे करके वो जो है इस तरीके के प्रश्न दे दे कि बीच बीच में छोड़ करके। तो जैसे आ से आहा तक बच्चों को लिखना है तो सीधा क्या करेंगे, वो आ से आहा तक यानी सभी स्वरों की चर्चा की जा रही है। इस पे क्या चर्चा की जा रही है, सभी स्वरों की चर्चा की जा रही है। तो वो क्या करेंगे, जो है आ से आहा तक के सभी स्वरों को लिखेंगे। यानी कहां तक, आहा तक, यानी अ आ ई उ री ए, और उसके बाद में क्या लिखेंगे ए, और उसके बाद में क्या लिखेंगे ओ, और क्या लिखेंगे औ, और क्या लिखेंगे अंग, और क्या लिखेंगे आहा। इनको लिखेंगे। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। और सीधा सीधा ऐसे ना पूछ करके वो क्या करे कि ये प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में आ से आहा तक के वर्णों के बीच में खाली स्थान को भरें। तो यहां पर क्या हो सकता है मित्रों, यहां पर ये कुछ गैप कर सकता है, जैसे यहां पर ई ना लिखा हो, या ऊ ना लिखा हो, या फिर आहा ना लिखा हो। इनको पूरा करने के लिए कह सकता है, वो क्या कह सकता है कि खाली स्थान को भरो, तो वहां प्रश्न का तरीका बदल जाएगा। तो यहां पर क्या करना रहेगा, यहां पर बच्चे को जो खाली स्थान है उसको भरना रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये यहां पर आपके हो गए, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न किस तरीके से है। यहां पर का से ज्ञ तक सभी व्यंजन वर्णों को लिखो। का से ज्ञ तक सभी व्यंजनों को लिखने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, कक्षा 1 के बच्चों के लिए
का से ज्ञा तक सभी व्यंजन वर्णों को लिखने के लिए भी आ सकता है। या जैसे हम बताए क्या, जैसे मान लीजिए लिखा गया क्या, क लिखा गया, उसके बाद में ख लिखा गया और यहां पर छोड़ दिया गया, घ लिखा गया और अंगा लिखा दिया, इस तरीके से दिया गया और प्रश्न में दे दिया गया कि खाली स्थान को भरो। तो यहां बच्चे के द्वारा क्या भरा जाएगा, बच्चे के द्वारा ग भरा जाएगा। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों इस प्रतियोगी परीक्षा में, इस कौशल विकास प्रतियोगी परीक्षा में। सबसे पहले हम जो है इस समिति का धन्यवाद देना चाहते हैं और सभी अभ्यर्थियों को भी इस समिति का धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि इस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। ऊ की मात्रा लिखो, क्या लिखना है यहां पर, ऊ की मात्रा लिखना है। जैसे ऊ क्या है, ऊ एक स्वर है और प्रत्येक स्वर की मात्राएं होती हैं, किनको छोड़ करके, आ को छोड़ करके। तो यहां पर ऊ दिया गया है और ऊ की मात्रा क्या होगी, ऊ की मात्रा ये होगी। अब यहां पे ऊ की मात्रा पूछ सकता है या ये पूछ सकता है कि ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द लिखो। तो यहां पर जैसे क्या लिख सकता है, लिखा जा सकता है सुन हो गया, या क्या हो गया, या बुन हो गया, क्या हो गया, ये चुन हो गया। इस तरीके से भी लिखने के लिए पूछ सकता है। और ऊ की मात्रा अगर पूछे तो हम यही इतना लिखेंगे और शब्द पूछे तो इनसे बनने वाले शब्द भी लिख सकते हैं। आइए आगे जो है सभी मात्राओं का एक बार जिक्र कर लेते हैं। ये अ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। और ये क्या है, ये दीर्घ आ है, इसकी मात्रा ये होती है। ये ई, इसकी मात्रा ये होती है। ये दीर्घ ई, इसकी मात्रा जो है ये होती है। उसके बाद आपने इसको देखा ही, इसकी मात्रा ये होती है। और ये ऊ, इसकी मात्रा ये होती है। और साथ में हम क्या ले लेते हैं, री। री की मात्रा कैसी होती है, री की ऐसी होती है। और ए की ऐसे। और आगे जो है ऐ में क्या हो जाता है, ये दो हो जाता है। और हम ओ की देखें तो ओ की मात्रा कैसे हो जाती है, ऐसे। और औ की देखें तो औ की मात्रा हो जाती है ऐसे। और अन की मात्रा क्या है, अन की मात्रा अन है। और ये है। और अहा की मात्रा ये है। तो किसी की भी मात्रा पूछी जाए बच्चों तो आप निसंकोच बिना गलती किए लगा सकते हैं। अभी आपसे पूछा गया, बताया गया कि इसको भी इस तरीके से भी पूछ सकता है रिक्त स्थान भरने के लिए। तो यहां पर चा छा जा झा दिया गया और यहां पर रिक्त स्थान भरना पूछा गया। तो मित्रों यहां पर क्या करोगे बच्चों, यहां पर ये देखिए कि चा वर्ग के हैं तो चा छा के बाद क्या आता है, चा छा जा है लिखा, झा लिखा है। और यहां पर क्या लिखा, यहां पर क्या नहीं है, या। क्या है, या। तो इस तरीके से ये भरने के लिए, बीच में भरने के लिए भी पूछ सकता है। आइए तो ये देख लिए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 अक्षर के 5 शब्द लिखो। यानी जब बच्चा अच्छे से पढ़ा है, कक्षा 1 में हिंदी से अच्छे से पढ़ा है तो वो क्या कर सकता है, 2 अक्षर के 5 शब्द आराम से लिख सकता है। कितना लिखना है, 5 शब्द। जैसे क्या लिख दिया उसने, बच्चे ने जल लिखना है। और क्या हो गया, फल हो गया। और क्या हो गया, कल हो गया। और क्या हो गया, हल हो गया। और क्या हो गया, नल हो गया। इस शब्द को देख करके, इन शब्दों को देख करके बच्चा ये भी समझ सकता है कि ये जितने भी शब्द हैं ये तुकांत शब्द हैं। क्या हैं ये, तुकांत हैं। क्या हैं, तुकांत। तुकांत का मतलब जिसके अंत में एक ही जैसे वर्ण या ध्वनियां हैं। तो यहां पर सबके अंत में ला आ रहा है। तो यहां पर 2 तरीके से प्रश्न का उत्तर हो गया। ये 2 अक्षर के 5 शब्द हो गया। अगर तुकांत शब्दों को पूछा जाए तो इस तरीके से भी बच्चे लिख सकते हैं। 3 अक्षर के 4 शब्द लिखिए। यहां पर 3 अक्षर के 4 शब्द लिखना हुआ। जैसे क्या कह सकते हैं, जैसे यहां पर लिख सकते हैं क्या, अगर। और क्या लिख सकते हैं, मगर। अगर मगर। क्या हो गया, डगर। ठीक है। या फिर हो गया मटर। क्या हो गया, मटर। तो 3 ही पूछ रहा है, 4 ही पूछ रहा है। और भी हम लिख सकते हैं। जैसे क्या हो गया, कनक भी हो गया। और क्या हो गया, सड़क भी हो गया। ठीक है। और क्या हो गया, भवन भी हो गया। इस तरीके से पूछा जा रहा है तो बच्चे आराम से लिख ले जाएंगे जब एक बार वीडियो को देखे हैं। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, 4 अक्षर के 2 शब्द लिखो। यहां पर 4 अक्षर के शब्दों को पूछा जाए तो 4 अक्षर के शब्दों को लिखना होगा बच्चों। यहां पर क्या हो गया, जैसे अजगर हो गया। क्या हो गया, अजगर हो गया। और क्या हो गया, पनघट हो गया। और क्या हो गया, कटहल हो गया। मित्रों क्या हो गया, कटहल। बच्चों क्या हो गया, कटहल। और भी शब्द हो सकते हैं जैसे अचकन हो गया। क्या, अचकन। और क्या हो गया, तरकस। अब ये ध्यान रखना कि आपको लिखना कितना है, आपको लिखना है फिर सिर्फ
जितना पूछा जाए। ये ज्यादा से ज्यादा इसलिए बताया जा रहा है कि आपको याद रहे। आगे जो है निम्नलिखित स्वर एवं उनकी मात्राएं लिखिए। निम्नलिखित स्वर लिखे गए हैं और उनकी मात्राओं को लिखना है। तो यहां पर जैसे आ भी आपको मात्राएं हमने बता ही दिया, सभी मात्राएं, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो ठीक है। और उसके बाद में ये सभी ये जो है क्या है, ये जो है इनकी मात्राएं हैं। आ की मात्रा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ये ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, और इसके बाद में ये ए की मात्रा, ठीक है। ये ए की मात्रा मित्रों ये है, ठीक है। इसके बाद में ओ की मात्रा। तो इस तरीके से अगर मात्राएं पूछी जाए तो वो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपको ऐसा प्रश्न पत्र मिले कि जिसमें उसी में जगह हो, या हो सकता है ऐसा हो कि कॉपी ऐसे मिले कि आपको अलग रखना है। तो अलग लिखते समय यह ध्यान रखना कि जैसे आप उत्तर 9 का प्रश्न 9 का उत्तर देने जा रहे हो तो यहां पर बस ऐसे कर दीजिएगा। क्या करिएगा, उत्तर 9 और आगे उत्तर लिखना शुरू कर दीजिएगा। यहां पर अपूर्ण शब्दों को पूर्ण करना आ सकता है। तो यहां पर देखिए क ह ल, क्या हो सकता है, यहां पर टा लिख देगा बच्चा तो ये कंप्लीट हो जाएगा कटहल। और यहां पर क्या है, यहां पर क लिख देगा बच्चा यानी सर्कस, ठीक है। और यहां क्या है, यहां मात्रा लगाएंगे, यहां पर कबूतर हो जाएगा, और यहां पर ए की मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा, मैदान। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए अभ्यर्थियों आगे देखें। आगे जो है आपका तुकांत शब्द, क्या पूछ रहा है, तुकांत शब्द लिखने के लिए बोल रहा है। यहां पर आपको अभी अपने बताया कि तुकांत शब्द भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर जैसे फल लिखा है, फल, तुकांत का मतलब यह है कि जो अंतिम तुक, अंत का मतलब अंत में, तुक मतलब लय तुक मिले उसका, जैसे ला है यहां पर तो जो अंतिम वर्ड है उसमें भी ला आए। तो जैसे ये क्या है, यहां फल लिखा है तो फल का तुकांत लिखना है तो क्या हो गया, फल का तुकांत क्या है, नल भी है, ठीक है। और क्या है, कल भी है, और क्या है, जल भी है, क्या, जल। और क्या है, हल भी है, और क्या है, तल भी है, और क्या है, बल भी है। यानी इन सब के अंत में ल आ रहा है। यानी इस तरीके के शब्द आते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, तुकांत शब्द। जैसे अब हो गया, अब का पूछ रहा है तो यहां पर अब का क्या हो जाएगा, जब, क्या, जब। और क्या हो जाएगा, तब। और क्या हो जाएगा, कब। और क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। मित्रों इस तरीके के अगर प्रश्न आए तो ये भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। राजा, क्या, राजा, तो राजा का क्या हो जाएगा, बाजा, क्या हो जाएगा, बाजा। और क्या हो जाएगा, ताजा, क्या हो जाएगा, ताजा। माजा शब्द अंग्रेजी और हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, माजा। इस तरीके से काला, क्या, काला, तो काला का क्या हो जाएगा, काला का पाला, क्या, पाला। और क्या, डाला। और क्या, नाला, ठीक है। और क्या, नाला। और क्या हो सकता है, ताला। यानी इस तरीके के शब्द भी लिखने के लिए तैयार रहना बच्चों। हो सकता है इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहां पर दिया जा रहा है, अंग्रेजी से आगे आप, ठीक है। अभी तक हिंदी था और एक अच्छा है कि अंग्रेजी से ए से जेड तक के बड़े लेटर में लिखने के लिए यहां पर मित्रों लिख करके नहीं बताया जाएगा, ये आपको पता है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए यहां का जिक्र किया गया है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ए से जेड तक बड़े लेटर में लिखने के लिए भी आ सकता है। इसके बाद में आगे आपका ए से जेड तक छोटे लेटर में भी लिखने के लिए आ सकता है। बड़े लेटर में आप जान रहे हैं, छोटे लेटर में इस तरीके से भी लिखने के लिए आ सकता है। यानी बच्चे जो हैं इसको भी अच्छे से लिखना, और हो सकता है इस तरीके से दे करके बीच में जो है गैप कर दे, यहां पर इसको ना लिखे तो यह भी कह सकता है कि जो खाली स्थान है उसको भरे। तो यहां पर आपको क्या कर देना है, यहां पर जी लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से अब इसमें कौन से अक्षर कितनी मात्राओं में लिखे, कितनी लाइनों में लिखे जाते हैं, जैसे 4 लाइनें होती हैं। कितनी अंग्रेजी में जो लिखते हैं वो 4 होती हैं। ये छोटे लेटर में कौन कितनी लाइन में लिखना है ये बच्चों आप अच्छे से तैयार कर लेना ताकि आपका नंबर ना कटे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया जा रहा है, सभी स्वरों वावेल्स को लिखिए। यहां पर आपको स्वर लिखना है यानी वावेल्स लिखना है। क्या लिखना है, वावेल्स। तो स्वर कौन कौन से हैं अंग्रेजी में, क्या क्या है, ए, और क्या है ई, और क्या है आई, और क्या है ओ, और क्या है यू। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों। तो यहां पर इनको क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है वावेल, और जो व्यंजन होते हैं उनको कहा जाता है कॉन्सोनेंट। तो अगर ये भी पूछा जाए तो ये गलत नहीं होगा मित्रों, ये आप सही कर ले जाएंगे आशा करते हैं। इन्हीं से मात्राएं बनती हैं। जैसे हिंदी में आ से आह तक के स्वरों से मात्राएं बनती हैं, वैसे अंग्रेजी में इनसे मात्राएं बनती हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया जा रहा है रिक्त स्थान भरो। क्या यहां पर कुछ ऐसे शब्द भी दिए जा सकते हैं जिसमें स्पेलिंग को बीच में जो है खाली छोड़ दिया जा सकता है और उसको आपके द्वारा भरा जाएगा उत्तर देते समय। आपको हमने बताया कि हो सकता है कि पेपर में भरने के लिए यानी पेपर में ही उत्तर लिखने की जगह हो, या फिर हो सकता है कि कॉपी अलग से मिले, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर सीधा ये लिख देना है कि उत्तर 14 आगे आपको लिखना है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, ए लिखा है, APLE है, यानी ये क्या होगा, APPLE होगा। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर ALE क्या हो जाएगा भाई, AL यहां पर E हो जाएगा, यानी ALEPHANT एलिफेंट की स्पेलिंग है। आगे जो है यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये मैंगो शायद लिखा है, यानी लिख दिए, हाँ ये पूरा हो गया। आगे जो है TIGER, यहां पर क्या हो गया, ये टाइगर हो गया। तो इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है बच्चों, तो इस तरीके से भी प्रश्नों का आप रिवीजन कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। आइए आगे देखते हैं। आइए, व्हाट इज योर नेम, अगर आपका नाम पूछा जाए तब यह भी गलत नहीं करना बच्चों। क्या करना है, यहां पर सीधे क्या लिखना है, माई, उसके बाद में क्या लिखेंगे, नेम और इज, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम सरल है तो क्या लिखेगा, सरल, माय नेम इज सरल। तो इस तरीके से भी जो है आप जो है उत्तर लिखना, या अंग्रेजी में लिखना चाहें तो अंग्रेजी में AS करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो बच्चों, इसको देख लीजिए। इसीलिए जो है आपकी तैयारी, कुछ बच्चे जो पहली बार बैठ रहे हैं, अब यहां पर जो है 50, अब यहां पर अंग्रेजी से आ गया मित्रों, सॉरी गणित से आ गया, इसको अंग्रेजी न मान करके ये क्या है, ये आपका गणित का पार्ट है बच्चों। किसका है ये गणित के प्रश्न होंगे। अब आगे जितने भी प्रश्न होंगे वो गणित के होंगे। आपको यह भी बताया गया है, पहले ही निर्देश में बताया गया है कि जो कक्षा 1, 2, 3 है, इन तीनों क्लास के जो पेपर होंगे वो अलग अलग होंगे और साथ में 50 अंकों के 50 प्रश्न होंगे। कितने अंकों के, 50 अंकों के 50 प्रश्न होंगे जो बच्चों को लिखना होगा। और क्या इनके लिए जो है, इनको OMR पे नहीं लिखना है, सीधा सीधा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना और साथ में जो है ये देखना है कि कहीं आपको लिखते समय गलती ना हो, ठीक। तो आइए सीधा हम देखते हैं, यहां पर 50 से 30 तक उल्टी गिनती लिखो। यहां पर गणित जो है, यहां पर पाठ्यक्रम से भी प्रश्न रहेंगे और बाद में 10-15 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि जीके जीएस रिलेटेड रहेंगे, यानी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड भी रहेंगे। तो यहां पर गणित में आपको 50 से 30 उल्टी गिनती लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है। यानी आप कैसे करोगे, यहां पर 50 लिखोगे, 49 लिखोगे, क्या लिखोगे, 48 लिखोगे, 47 लिखोगे, और क्या लिखोगे, 46 लिखोगे, और क्या 45 लिखोगे, और उसके बाद में 44 लिखोगे, 43 लिखोगे, और 42 लिखोगे, 41 लिखोगे, और क्या लिखोगे, 40 लिखोगे, 39 लिखोगे, ठीक है, और क्या लिखोगे, 38 लिखोगे, 37 लिखोगे, 36 लिखोगे, 35 लिखोगे, और क्या 34, 33 और 32 और 31 तथा 30 लिखोगे। इस तरीके से लिखने की भी प्रैक्टिस कर लेना मित्रों, 100 से 1 तक की गिनती को, उल्टी गिनती को। आगे अगला प्रश्न हम देख लें, 6 दहाई और 1 इकाई कितना होगा, यानी वंश टेंस से भी पूछा जा सकता है, वंश टेंस से भी पूछा जा सकता है, यानी इकाई दहाई से पूछा सब गिनती को लिख करके, यानी अंक को लिख करके भी पूछा जा सकता है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 6 दहाई और 1 इकाई कितना होगा। 6 दहाई का मतलब हो गया क्या, 60, और 1 इकाई का मतलब क्या हो गया, 1, यानी ये अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 61, यानी क्या होगा, यहां पर 61 होगा, क्या होगा, 61। और इस तरीके से भी पूछ सकता है, जैसे 61 दिया गया तो इसमें यह पूछ सकता है कि दहाई और इकाई क्या है, या जैसे 75 लिखा गया और इसमें पूछ सकता है कि इकाई और दहाई क्या है, इसमें इकाई और दहाई क्या है। तो यहां पर इकाई क्या हो जाएगा, यहां पर इकाई हो जाएगा 5 और दहाई हो जाएगा 7। दहाई का मतलब क्या होता है, यानी 10 से, दहाई का मतलब 10 से गुणा यानी 70 हो जाएगा, और इकाई का मतलब 1 से गुणा यानी 5 हो जाएगा। और हो सकता है इससे ऊपर भी दे दे, तो सैकड़ा वाली अगर चर्चा हो तो इसका मतलब क्या होता है, सैकड़ा का मतलब जो भी मान लीजिए 5 है तो 100 से गुणा हो जाएगा, तो यानी वहां पर 500 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों अगर पूछा जाए प्रश्न तो आपका गलत ना हो। आइए
जी जी, थैंक यू। यहां पर ये इस तरीके से भी, अब आप ध्यान रखना, ये अंग्रेजी का पार्ट नहीं, ये गणित का पार्ट चल रहा है। किसका चल रहा है? गणित का। ठीक है, तो यहां पर ये जो है इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये भी आपका गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। जहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर प्रश्न दिया गया है जोड़ के लिए। क्या? जोड़ के लिए। या यहां पर देखिए, यहां पर दिया गया है 0 और 9। देखिए, ये आप जान रहे हैं कि यदि किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाता है तो जो योग होता है, जो जोड़, जो उत्तर होता है, जो संख्या रहती है वही आता है। तो यहां पर 0 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहां पर 9 ही आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। और किसी संख्या से अगर 0 को घटाते हैं तब भी 9 ही आएगा। और किसी संख्या से अगर जो है 0 का गुणा करते हैं तो क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। और इसके बाद में इस तरीके से अगर मान लीजिए गुणा पूछा या भाग पूछा, ठीक है, भाग पूछ लिया कि 9 को जो है 0 से भाग दिया गया, यानी 9 को 0 से भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा? यानी 9 0, यानी किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग दिया जाएगा तो वो संख्या वही रहेगी, यानी उसका कोई मतलब नहीं है। यानी यहां पर अगर जो है गुणा 0 से किया जाएगा तो उत्तर 0 ही आएगा। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब यहां पे 7 से 7 घटाया जाएगा बच्चों, ये इसलिए दिया गया है कि इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए, आप तो गलत ना करें। जैसे 7 से 7 घटाया जाएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। और इसी तरीके से जैसे यहां पर दे दिया 15 और 15 में से 9 घटाया गया तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहां पर 8 गुणे 4, इसका मतलब ये हो गया 8 गुणे 4, इसका मतलब ये हो गया कि 8 का पहाड़ा हमें 4 में पढ़ना, 4 बार पढ़ना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पर जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। या इस तरीके से कोई भी जो है टेबल, कोई भी पहाड़ा दिया जा सकता है, यानी गुणा करने को कोई भी दिया जा सकता है। आगे जो है निम्नलिखित को शब्दों में लिखो, तो यहां पर शब्दों में लिखने के लिए भी आ सकता है। यह ध्यान रखना कि शब्दों में भी लिखा जाए तभी आपकी गलती ना हो। तो यहां पर 94 दिया गया है, 81 लिया गया है, 49 दिया गया है, 26 दिया गया है। इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। 1 से 100 तक के जितने भी अंक हैं उनको अंकों में और शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, ताकि अगर ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। आगे जो है रिक्त स्थान भरो, रिक्त इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, बीच में अंकों को छोड़ करके, संख्याओं को छोड़ करके भरने के लिए भी कह सकता है। तो यहां पर 18 19 20 है, तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा? यहां पर जो संख्याएं नहीं है उनको लिखना है, जो संख्याएं गैप है तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर 21 हो जाएगा। 22 23 यहां पर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसके बाद में ये 4 के गुणज में दिया गया 4 8 12, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर जो है 4 8 12 16 18, यहां पर जो है 4 4 8 12, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर 16 नहीं रहना चाहिए था। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। उसके बाद में जो है यहां पर जो है 20, ठीक है, 20 होना चाहिए था इसकी जगह, सॉरी, ये कुल मिला के 16 हो जाएगा, 18 है। और यहां पर क्या हो जाएगा? जो है 4, यहां पर 6 होगा, 8, उसके बाद में 10, ठीक है, इस तरीके से 12, इसके बाद में जो है यहां 14, फिर जो है 16 18 20 22, यानी एक संख्या या दो संख्या बीच में गैप करके भी दे सकता है। जैसे यहां पर क्या दिया? यहां पर दिया 6 12 18, और उसके बाद में यहां क्या हो जाएगा? 24, क्या हो जाएगा? 24 30, उसके बाद 36, और इसके बाद में क्या हो जाएगा? यहां पर 42। इस तरीके का संख्याओं का गैप करके भी पूछ सकता है। आइए आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न पूछ रहा है कक्षा 2 आ गया यहां पर। अब यहां पर कक्षा 2 की स्टार्टिंग हो गई, और यहां पर क्या है? हिंदी है। पहले क्या है? हिंदी, यानी कक्षा 2 की हिंदी के प्रश्न है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां पर तो कह रहा है री की मात्रा वाले 5 शब्द लिखिए। यहां पर ऐसे 5 शब्द लिखना है जिसमें री की मात्रा, तो सबसे पहले हमें री की मात्रा देखना है कि री की मात्रा कैसे रहती है। ये है री, क्या है ये? री, और इसकी मात्रा हमें देखना है। तो जो री की मात्रा होती है वो ऐसे होती है। तो आपको क्या लिखना है? 5 शब्द लिखना है। क्या? 5 शब्द। जैसे म में री की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा क्या? मृग, और ता में री की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये तृण, क्या हो जाएगा? तृण, तृण मीन्स होता है तिनका, और दा में री की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये दृग, क्या हो जाएगा? दृग,
और क्या यहां पर मृग हो गया, तृण हो गया, दृग हो गया, और क में री की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कृष भी होता है और कृष भी होता है। क में री की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कृष भी होगा। या फिर जैसे हमें कृपण लिखना हुआ, क्या कृपण लिखना हुआ, या कृषक लिखना हुआ, यानी सभी में क्या है, सभी में री की मात्रा लगी है। या हमें दृष्टि लिखना हुआ, क्या दृष्टि। इस तरीके से इस तरीके से भी प्रश्न इस परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि ये कक्षा 2 चल रहा है और साथ में ये क्या चल रहा है, हिंदी वाला पार्ट चल रहा है। क्या चल रहा है, हिंदी वाला। अक्षर पर लगी मात्राएं अलग करो। यहां पर जो अक्षर दिया गया है और इनमें मात्राएं लगी, इनको अलग। तो अक्षर भाई क्या है, ये अक्षर यहां पर क्या है, अक्षर यहां पर है क्या, र। अब यहां पर रा है और रा पे कौन सी मात्रा लगी है, यहां पर ये वाली मात्रा लगी है, अर्थात ये किसकी मात्रा है, ये ई की मात्रा है। आगे क्या दिया जा रहा है, आगे है ख। खा पे कौन सी मात्रा है भाई, ये, अर्थात ये किसकी मात्रा है, ये आ की मात्रा है। इसके बाद में क्या दिया गया है, भू। भू का मतलब भा अलग हो गया, तो यहां पर ये मात्रा है, अर्थात ये कौन सी मात्रा है, ये ऊ की मात्रा है। आगे जो है से दिया गया है, यानी सा, और सा पे कौन सी मात्रा है, ए, अर्थात ये ए की मात्रा है। तो आपको पहले भी बताया गया, कक्षा 1 वाले पार्ट में बताया गया, प्रत्येक स्वर और उनकी मात्राएं बताई गई हैं, तो इनसे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहां पर पूछ लेता है, संज्ञा किसे कहते हैं। कक्षा 1 में तो नहीं, 2, 3 में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब पूछ सकता है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम, जैसे मोहन हो गया या सत्यम हो गया, वस्तु का नाम हो गया पुस्तक हो गया, मेज हो गया, स्थान का नाम हो गया आगरा, अयोध्या, दिल्ली, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण अगर पूछा जाए तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और क्रिया पूछा जाए तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और अगर शब्दों को दे करके पूछा जाए तो ये इसमें भी आप गलती ना करना। आइए आगे देख लेते हैं। जिन प्रश्नों में ज्यादा समय लगने वाला है उनका हम उत्तर नहीं समझा रहे हैं, जो छोटे में कम समय में हो जा रहा है उनको हम समझा रहे हैं लिख करके। ठीक है, आगे जो है अगला, ये हिंदी का पार्ट है, चल रहा है बच्चों, कक्षा 2 का हिंदी का पार्ट चल रहा है। किसका, हिंदी का, किसका, कक्षा 2 का। अपने पाठ्य पुस्तक की कोई एक कविता लिखने के लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, जो आप कक्षा 2 में पढ़ रहे हैं उसके हिंदी में जो कविताएं हैं उनको लिखने के लिए भी दिया जा सकता है। तो ये भी आशा करते हैं कि आपको कविताएं अवश्य याद होंगी और वो आप लिखेंगे। यहां पर तुकांत शब्द जो है कक्षा 2 में जो है तुकांत शब्द भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कक्षा 2 में, कक्षा 3 में, कक्षा 1 में भी बताया गया। तो यहां पर अभी जल लिख दिया गया और इसका तुकांत अभी पहले भी बताया गया था पेपर में। ठीक है, जल का हो गया फल हो गया, नल हो गया, क्या कल हो गया, और क्या हो गया, चल। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और अंग है, अंग का कैसे क्या हो गया, अंग का रंग, क्या रंग भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, भंग भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, तंग भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जंग भी हो सकता है। यानी इस तरीके से भी तुकांत शब्द पूछे जा सकते हैं। आना, आना, आना का क्या हो गया, जाना, और क्या हो गया, खाना, और क्या हो गया, दाना, और क्या हो गया, पाना। इस तरीके से भी तुकांत शब्द पूछे जा सकते हैं। तुकांत का मतलब आपको बताया गया कि जो अंत में जिनका तुक मिले, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए आगे हम देखते हैं, विलोम शब्द लिखो, यानी कुछ विलोम शब्द भी कक्षा 2 के लेवल से विलोम भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका हिंदी का पार्ट चल रहा है, अंग्रेजी नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, ये हिंदी का पार्ट है। और किसका, कक्षा 2 में इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां पे विलोम शब्द लिखो, विलोम शब्द लिखना है तो छोटा, छोटा का विलोम क्या हो जाएगा, छोटा का विलोम हो जाएगा बड़ा। नया का विलोम क्या हो जाएगा, पुराना, नया का विलोम क्या हो जाएगा, पुराना। आगे का विलोम क्या हो जाएगा, पीछे, क्या पीछे। और ऊपर का विलोम क्या हो जाएगा, नीचे। इस तरीके से भी अगर विलोम पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। ठीक है, छोटा का बड़ा, नया का पुराना, आगे का पीछे, ऊपर का नीचे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूछ लिया रात का
सॉरी रात का पूछ लिया गया, ठीक है, क्या पूछ लिया गया, रात का। तो रात का बच्चों गलत नहीं करना। मान लीजिए रात का पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया, अगर रात का पूछा जा रहा है, किसका, रात का, तो क्या हो जाएगा, रात का दिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिन। और अगर मान लीजिए लाभ का पूछ लिया तो लाभ का जो है वो हो जाएगा हानि। हालांकि आपको से ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। आइए आगे निम्नलिखित शब्दों की अंग्रेजी बताओ। ये अंग्रेजी का पार्ट आ गया, कक्षा 2 में अंग्रेजी का पार्ट। आंख, आंख को अंग्रेजी में लिखना है बच्चों। आंख को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो आंख को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, EYE यानी आई कहा जाता है। पुस्तक, पुस्तक को क्या कहा जाता है, BOOK यानी बुक कहा जाता है। और उसके बाद में मेज, मेज को क्या कहा जाता है, TABLE टेबल कहा जाता है। और उसके बाद में आम को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, आम को MANGO मैंगो कहा जा सकता है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ में कक्षा 1 में भी आपको बताया गया था कि अल्फाबेट्स यानी A से Z तक लिखने के लिए कैपिटल लेटर में भी और स्मॉल लेटर में भी, दोनों में से किसी में भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप तैयार रखिएगा। मान लीजिए कि A से Z तक लिखने के लिए आए, या वावेल पूछा जाए या कॉन्सोनेंट पूछा जाए या दे करके बीच में रिक्त स्थान छोड़ करके पूछा जाए, तो वो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। साथ में बहुत सारे शब्दकोश आप यानी शब्दों की स्पेलिंग भी याद रखिएगा, अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। आगे जो है, आगे रिक्त स्थान भरने के लिए आ गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं और उसमें बीच में खाली जगह छोड़ी गई है, उनमें लिख करके आपको यानी AEIOU जैसे वावेल लिख करके यानी स्वरों को, अंग्रेजी स्वरों को लिख करके वाक्य को पूरा करना, सॉरी शब्द को पूरा करना है, ठीक है, वर्ड्स को पूरा करना है। तो यहां पर क्या है, यहां पर B लिखा है, उसके बाद T लिखा है भाई, B, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर A हो जाएगा, तो BAT क्या हो जाएगा, बैट। उसके बाद में यहां पर PEN क्या हो जाएगा, पेन। और उसके बाद में ये कहां है, GIRL क्या हो जाएगा, गर्ल। और उसके बाद में GOAT गोट, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर क्या हुआ, BUS बस, ठीक है। तो यहां पर ये आप इसका अर्थ तो जान ही रहे होंगे। बैट मीन्स क्या होता है, बल्ला। और पेन, पेन मीन्स क्या होता है, पेन को पेन भी कहते हैं, साथ में कलम भी कहते हैं। और गर्ल, गर्ल जो है बालिका यानी लड़की भी कहते हैं। और उसके बाद में गोट, इसको क्या कहते हैं, बकरी, क्या, बकरी। और बच्चे प्रेम से इसको बोलते हैं छगड़ी, यानी छगड़ी भी बोलते हैं। आइए बस, बस जो है, बस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में बस और हिंदी में भी बस ही प्रयुक्त होता है। तो ये आपको बताया गया कि अगर आपकी स्पेलिंग तैयार है, शब्दों की स्पेलिंग पता है यानी वर्ड्स की स्पेलिंग, तो ये आपका गलत नहीं होगा। आइए अगला हम देखते हैं, ये कक्षा 2 का अंग्रेजी का पार्ट चल रहा है। यहां पर आपको स्पेलिंग वर्तनी सही करना है, ठीक है, यहां पर एडजस्ट करना है, यानी मिस्टेक किया गया है, यानी उल्टा पुल्टा लिखा है, इसको आपको सीधा करना है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो सकता है, इसको देखो भाई, पढ़ करके देखो कि ये क्या हो सकता है। जो भी दिया गया है इसमें ये बताना है कि क्या हो सकता है। तो यहां पर जो दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है, MNOKYE इस तरीके से दिए गए हैं। तो यहां पे सीधा क्या हो सकता है इसको बताना है। तो यहां पर MNOK ये इस तरीके से दिया गया है, तो ये शायद हमें लगता है कि ये मंकी लिखा गया है। तो मंकी की स्पेलिंग क्या होगी, इसको सही करिए, देखिए हो सकता है सही हो जाए, MON और उसके बाद में KEY, क्या हो गया, ये मंकी हो गया। आगे देखिए ये क्या लिखा है भाई, इसको भी देखना है। यहां पर RROAPT लिखा है, तो ये शायद क्या हो जाएगा, ये पैरोट लिखा हुआ है उल्टा पुल्टा में, तो PARROT, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरोट। आगे भैया क्या लिखा है, आगे दिया गया है BNAAN, तो यहां पर ये शायद लिखा है बनाना, देखते हैं एडजस्ट हो जाता है या नहीं। BA और उसके बाद में क्या है, BA लिखा है और क्या लिखा है, क्या होगा, यहां पर देखते हैं लिख करके, हो सकता है कि बनाना ही बैठ जाए, BANANA, यानी यहां पर उल्टा पुल्टा लिखा था, इसको सीधा करना था। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। आगे यहां पर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सामान्य ज्ञान है इसमें से रिलेटेड इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित चित्रों के नाम अंग्रेजी में लिखो। कुछ ऐसे चित्र दिए जा सकते हैं जिनको आपको अंग्रेजी में लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो यहां पर ये क्या है, यहां पर ये सबसे पहले क्या दिखाई पड़ रहा है, ये अंगूर है, यानी GRAPES ग्रेप्स हो गया। उसके बाद में क्या है, ये जो है रोज ROSE रोज है। उसके बाद में क्या है, COW काऊ गाय है। तो इसको चित्र को दे करके भी आपको लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। आइए आगे व्हाट इज योर नेम, यहां पर जो है आपको यहां पर सॉरी ये अंग्रेजी का पार्ट है आपका, ठीक है, कक्षा 2 में व्हाट इज योर नेम, यहां आपके नाम के बारे में पूछा जा सकता है। इसका पहले में भी हमने जिक्र किया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर माई, उसके बाद में नेम और इच, उसके बाद में अपना नाम लिख देना है। जैसे आपका नाम मान लीजिए मोहन है तो MOHAN, माई नेम इज मोहन, इस तरीके से भी। और सेल्फ, माई सेल्फ आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए। इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो उसमें गलती ना हो। आगे जो है गणित का पार्ट आ जाता है, किसका, गणित का। यहां पर जो है यहां से गणित का पार्ट शुरू हो जाता है कक्षा 3 में। 38 के बाद की संख्या लिखो। तो 38 के बाद क्या आता है, पहले की भी पूछ सकता है यानी पूर्ववर्ती भी पूछ सकता है, और उत्तरवर्ती या अनुवर्ती भी पूछ सकता है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, 38 के बाद की संख्या, यानी 38 के बाद की संख्या क्या होगी, 38 के बाद की संख्या 39 हो जाएगी। 89 को शब्दों में लिखिए, यानी यहां पर शब्दों में लिखने के लिए भी पूछ सकता है। तो यहां पर 89 को शब्द में लिखा है, अंकों में लिखने के लिए, क्या, अंकों में लिखने के लिए। तो यहां पर 89 क्या हो जाएगा, 8 दहाई 9 इकाई, 8 दहाई 9 इकाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 89। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 69 को अंकों में लिखिए, यहां पर शब्द होना चाहिए, यहां पर ये 69 को शब्दों में लिखने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 69, क्या हो जाएगा, 69, यानी जो है 70 में 1 कम, यानी 69। 23 में 2 का स्थानीय मान, यानी स्थानीय मान भी, प्लेस वैल्यू आपका भी क्लियर होना चाहिए, यानी प्लेस वैल्यू से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न जो है 2 और 3 दोनों के लिए उपयोगी है। कक्षा 2 में भी पूछे जा सकते हैं और 3 में भी पूछे जा सकते हैं। तो यानी 23 में 2 का स्थानीय मान लिखो, यहां पर 2 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 2 का स्थानीय मान यहां पर लिखा क्या गया है, यहां पर 23 लिखा गया है। तो इकाई पे नहीं है, दहाई पर है। तो दहाई पर कोई संख्या होती है तो स्थानीय मान निकालने के लिए उसमें क्या करते हैं, 10 से। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 20। और मान लीजिए अगर 3 का पूछा जाए तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई पे है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3। यानी इकाई पर कोई संख्या यानी वंश पर रहती है तो वहां पर 1 से गुणा करते हैं, अगर दहाई पर रहती है तो 10 से, और अगर सैकड़ा पर रहती है तो 100 से, और अगर 1000 पर है तो किससे, 1000 से गुणा करते हैं प्लेस वैल्यू के लिए, यानी स्थानीय मान निकालने के लिए। आगे जो है यहां पर गुणा दिया गया है, 6 गुणे 7, तो क्या हो जाएगा, 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। हाथी और घोड़ा में किसका भार अधिक होता है, यहां पर इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको अनुमान से लिखना है कि हाथी बड़ा होता है, नहीं हाथी का वजन ज्यादा होता है कि घोड़ा का। तो यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा, हाथी का, ठीक है, किसका, हाथी का। इस तरीके से छोटा और बड़ा भी या भारी और हल्का भी पूछा जा सकता है। ये जो है कक्षा, इसमें जो है जो भी प्रश्न दिए गए हैं ये कक्षा 2 के गणित के प्रश्न हैं। तो 2 में भी 3 में भी इस तरीके से दोनों भी क्लासों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 20 में 5 रुपए की कुल कितने सिक्के हैं, इस तरीके के प्रश्न हैं। तो अगर हम ऐसे जो है कैलकुलेट करके बता दे तो ठीक है, नहीं तो क्या करना चाहिए, सीधा हमें जो है भाग करना चाहिए, किससे, 20 को 5 से। तो यानी 5 चौक 20, यानी कितने सिक्के आ गए यहां पर, यानी जब 20 है, 20 में 5 के 4 सिक्के होंगे, कितने, 4। अब उत्तर सही है कि नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 5 और 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20, यानी उत्तर सही है। और अगर हासिल वाली बात होती तो इसी में हासिल को प्लस कर देते, तब हमारे उत्तर की जांच हो जाती कि उत्तर सही है या नहीं। आगे जो है इबारती प्रश्न भी पूछा जा सकता है 2 और 3 में। तो यहां पर शिव ने दुकानदार से 35 रुपए की गेंद लेने के लिए 50 रुपए दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलने चाहिए। कितना दिया, उसने दिया 50,
कितना दिया 50 और गेंद कितने की थी 35 की। तो इस तरीके से भी आपको घटाने के लिए दिया जा सकता है। और दूसरा तरीका यह है कि 50 माइनस 35 इस तरीके से भी दिया जा सकता है। तो इस पे आपको उत्तर लिखना रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यानी 50 में से 35 15 आएगा और इधर भी क्या आएगा 15 आएगा। तो इस तरीके से इबारती प्रश्न भी पूछा जा सकता है। वो जोड़ से भी रिलेटेड हो सकता है, गुणा से भी, और घटाव से और भाग से भी। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कितने माह होते हैं? एक वर्ष में कितने माह होते हैं भाई? एक वर्ष में कितने माह होते हैं? तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ठीक है, कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। ठीक है, आगे जो है एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। और अगर यह भी पूछ सकता है कि एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो एक मिनट में कितने सेकेंड होंगे भाई? एक मिनट में 60 सेकेंड होंगे। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहां पर दिन पूछा जाए कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो कितना होगा 365 दिन। 365 सही 1/4 भी होता है, तो सीधा सीधा हम वही लेकर के चलेंगे। अगर मान लीजिए दिन पूछता है तो, और अगर एक मिनट में पूछता है, ठीक है, एक मिनट में पूछा जाता है तो 60 सेकंड होंगे। तो इस तरीके से प्रश्न बच्चों इस जो है डॉक्टर भीमराव कौशल विकास एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बार पुनः हम जो है इस पूरी समिति को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो इन्होंने बच्चों के लिए इस तरीके से परीक्षाएं ऑर्गेनाइज की है। अब यहां पर कक्षा 3 का आ गया मित्रों। क्या? कक्षा 3 का हिंदी का पार्ट। किसका? कक्षा 3 का हिंदी का पार्ट। थोड़ा जल्दी जल्दी करते चलेंगे। कक्षा 3 के हिंदी के पार्ट में जैसे 3 अक्षर के 5 शब्द भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो क्या? जैसे 3 अक्षर के शब्द यहां पर शहर हो गया, क्या डगर हो गया, और क्या हो गया नहर हो गया, और क्या हो गया मटर हो गया, और क्या हो गया सड़क हो गया, और क्या हो गया कटक हो गया, कनक हो गया, मगन हो गया। और इस तरीके से 4 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले 5 शब्द लिखने के लिए पूछा गया। तो आपको अभी पहले भी बताया गया, ठीक है, अजगर हो गया, ठीक है, कटहल हो गया, क्या कटहल हो गया, और क्या हो गया पनघट हो गया, और क्या हो गया जो है खटमल हो गया, और क्या हो गया मखमल हो गया। यानी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तब भी आपका गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला जो है ऊ की मात्रा वाले 5 शब्द लिखना है। यहां पर क्या ऊ की मात्रा, आपको मात्राएं पहले भी हमने बता दिया, ठीक है, कि मात्रा सारे स्वर और उनकी मात्राएं। तो जैसे सुन हो गया, बुन हो गया, चुन हो गया, ठीक है, क्या हो गया कुल हो गया, ठीक है, और उसके बाद में जैसे बुलबुल हो गया, क्या बुलबुल हो गया, क्या बुलबुल हो गया, या फिर जो है सुमन हो गया, क्या सुमन। इस तरीके के जितने भी शब्द हैं उनमें कौन सी मात्राएं होनी चाहिए? ऊ की मात्रा में। कोई भी मात्रा या उससे रिलेटेड शब्द पूछा जाए तो ये आपका गलत नहीं होगा। कब? जब आपको मात्रा और उससे बांधने वाले शब्द जो है कंठस्थ होंगे तब। आगे 4 शब्दों वाला कोई एक वाक्य लिखिए। 4 शब्द, ऐसा शब्द लिखना है जिसमें ऐसा वाक्य लिखना है कि जिसमें 4 शब्द हैं हो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? जय ने अपनी क्या हिंदी की, ठीक है, पुस्तक पढ़ी, ठीक है, पुस्तक पढ़ी। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है भी आप लिख सकते हैं शब्द जिनमें जो है यहां पर 5 शब्द, यानी कम से कम 5 शब्द जरूर हो। 4 शब्द 5 शब्द जरूर हो। तो यहां पर 1 2 3 4 5 इनको हम नहीं जोड़ते हैं, तो ये 5 शब्द यहां पर हो गए। ऐसे भी जो है हम जो है अमात्रिक भी लिख सकते हैं यहां पर। क्या? जैसे जय अब घर तक चल। इसमें कितना है? इसमें 5 ही शब्द आ रहे हैं, ठीक है। जय अब नल तक चल, जल भर। इस तरीके से भी हो सकते हैं शब्द जिनमें जो है जिनसे जो है क्या कह सकते हैं कि वाक्यों का निर्माण किया गया हो। आइए सर्वनाम
आपको बताया गया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 3 के बच्चे जो है वो सर्वनाम का प्रश्न पूछा जाए तो आशा करते हैं कि वो गलत नहीं करेंगे। ये 3 के बच्चों के हिंदी का पार्ट है। तो यहां पर सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, मैं, आप आदि। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो गलत मत करना। या यहां पर जो है वह हो गया, या तुम हो गया, या हम हो गया, या आप हो गया। इस तरीके से जो है शब्दों को दे करके भी पूछ सकता है कि ये शब्द संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है। विशेषण आपको बताया गया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? विशेषण। इसमें आपको जो है 8 लाइन की कोई कविता आपको लिखने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न पत्र में कविताएं भी पूछी जा सकती हैं। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तो यह भी गलत नहीं होगा बच्चों। आपका आगे जो है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो। यहां पर जो है कुछ ऐसे शब्द दे दिए जाएं जिनके लिंग बदलने की चर्चा हुई। एक कक्षा 3 की हिंदी का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर जैसे शब्द दिया गया है क्या? छात्र। तो छात्र का क्या हो जाएगा? छात्र का हो जाएगा छात्रा। नाना, नाना जो है नानी। उसके बाद में बालिका, बालिका का जो बदलाव होगा वो क्या होगा? बालक। उसके बाद में लड़का, लड़का का क्या हो जाएगा? लड़की। ठीक है, इस तरीके से भी शब्द दिया जा सकता है। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उचित स्थान पर ए, ई, आई, ओ, यू को लिखकर शब्द पूरा करो। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां पर आपको क्या करना रहेगा? अंग्रेजी के स्वर यानी वॉवेल्स लिखने रहेंगे बीच में। तो यहां पर क्या हो सकता है भाई? यहां पर दिया गया निम्नलिखित में उचित स्थान पर ए, ई, आई, ओ, यू शब्द को लिखना है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर यम, ए, टी क्या हो जाएगा? मैड। उसके बाद में पी, ई, एन क्या हो जाएगा? पेन। और इसके बाद में क्या? SIT क्या हो जाएगा? सिट। उसके बाद में BOY क्या हो जाएगा? बॉय। और उसके बाद में SUN क्या हो जाएगा? सन। यानी AEIOU। इस तरीके से भी शब्द पूछा जा सकता है इस सामान्य ज्ञान एवं कौशल विकास प्रतियोगिता में। आगे जो है यहां पर आपको दिस दैट से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी जो पास की वस्तु होती है, जो पास की वस्तु होती है उसको क्या कहते हैं? उसमें जो है दिस का प्रयोग करते हैं। जो दूर होती है उसके लिए क्या करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? ये मैट है। मैट कहां पर है? पास में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो जो मैट पास में है तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको बताना है कि क्या हो सकता है। यहां पर दिस होगा या दैट होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर इज ए मैट, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर दिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिस। और वो जो है यहां पर ऑरेंज, दिस इज ए ऑरेंज होगा नहीं, चूंकि पास में नहीं है, दूर में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा दैट इज ए ऑरेंज। और उसके बाद में ये बाल पास में है तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर दिस हो जाएगा। उसके बाद में ये बैट दूर में है तो यहां पर क्या हो जाएगा? दैट। यानी दिस और दैट भी पूछा जा सकता है। साथ में अगर एक वस्तु की चर्चा हो रही तो दिस हो जाएगा, और अगर एक से ज्यादा मैट होती तो वहां दीज हो जाता, और एक से ज्यादा ऑरेंज होता तो यहां पर दो क्या हो जाता? दोज हो जाता। तो दीज, दोज, दीज, दोज इस तरीके से होता अगर एक से अधिक वस्तुएं होती तो। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है जहां पर आई, माई, यू, योर का उचित स्थान पर प्रयोग। यहां पर आई का प्रयोग कहां होता है? आई का प्रयोग एम के साथ में होता है। माई जो है उसके बाद में यू और योर, ठीक है, इनका प्रयोग करना है। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक विद आई, माई, यू और योर। तो यहां पर ये कहा जा रहा है आई स्मेल विथ माई नोज, यू राइट विद माई हैंड, ठीक है, आई सीन विद माई आईज। उसके बाद में क्या है? आई सी विद योर आईज। उसके बाद में यू वॉक विद जो है लेट। इसमें जो है आपको आई, माई, यू, योर इनका प्रयोग भी सीख लेना है। अगर इस तरीके से इज, ऑन, अंडर भी देख लेना है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाए तो ये आपका गलत नहीं हो सकता। ये आपका नमूना भी दिखाया गया, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए आगे जो है यहां पर उचित स्थान पर ए, एन का प्रयोग,
ठीक है, कहां पर ए का प्रयोग करते हैं और कहां पर एन का प्रयोग करते हैं। यानी जहां कहीं भी वावेल से अगर कोई वर्ड शुरू होता है, यानी कोई शब्द जो है स्वर से शुरू होता है अंग्रेजी में, तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर जो है एन का प्रयोग करते हैं, और व्यंजन से शुरू होता है तो वहां पर ए का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो है क्या है, आइसक्रीम लिखी है तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर एन हो जाएगा, और यहां पर फेन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये भी आप तैयार रखना बच्चों। तो यहां पर अभी बताया गया आपको, यहां पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये ए और एन का जो उचित प्रयोग है इसको भी आप देख लेना। आगे जो है उचित स्थान पर ए एन का प्रयोग करिए, ये वही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, ए हो गया, और हाँ ए बैलून यानी बी से शुरू हो रहा है। यहां पर क्या है, ये भी जो है कहां से शुरू हो रहा है, के से शुरू हो रहा है। ये जो है यहां पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यानी इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये कक्षा 3 की अंग्रेजी चल रही है। आइए आगे जो है यहां पर निम्नलिखित में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कुछ ऐसा दे करके उसमें रिक्त स्थान भरने के लिए भी पूछ सकता है। यहां पर ये कक्षा 3 के गणित के पार्ट हैं, ठीक है, कक्षा 3 के गणित के पार्ट हैं। तो यहां पर 3, 6, 9, 12, और उसके बाद में क्या है, यहां पर 3 की टेबल टाइप का है। तो यहां पर बीच में क्या हो जाएगा, यहां बीच में जो है आपका क्या हो जाएगा, यहां बीच में हो जाएगा 15, और उसके बाद में 7, 14, 21, 35, 42 और 49। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 28, ठीक है, 35, 42, 49, और जो है 7 यानी 7, 7, 49, 7, 8, 56 हो जाएगा, यानी इस तरीके से। और यहां पर जो है 21, 24, और उसके बाद में क्या हो जाएगा 27। यानी कोई भी संख्या यहां पर जैसे मान लीजिए 11 का पहाड़ा दिया, 11 लिख दिया, 22 लिख दिया, 33 लिख दिया, बीच में गैप कर दिया, और उसके बाद में 55 लिख दिया। तो यहां पर क्या लिख देना है आपको, 44 लिखना है। यानी इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। यहां पर निम्नलिखित में छोटे, बड़े और बराबर का निशान लगाने के लिए भी दे सकता है, ठीक है। इसमें जो है छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, या बराबर कौन सा, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर छोटे, बड़े और बराबर का निशान लगाना है। तो यहां पर देखिए क्या हो सकता है, यहां पर 53 छोटा है, 61 बड़ा है। इसके बाद में 36 छोटा है, 63 बड़ा है। यहां पर 43 और 43 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर हैं, यानी 41 बड़ा है और 14 छोटा है। यानी छोटे बड़े का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहां पर आपको जो है कक्षा 3 में है, बच्चे बड़े हैं, यहां पे इस तरीके से भी जोड़, घटाव या गुणा भाग जो है इस तरीके से भी दिया जा सकता है। छोटी संख्याओं का भी तो 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14 इस तरीके से, या फिर जैसे 36 हो गया, या 13 हो गया, ये 43 हो गया, और कितना हो गया 52 हो गया। यानी इस तरीके से भी शब्दों को जोड़ने के लिए दे सकता है। तो इकाई जोड़ेंगे पहले, या कितना हो गया 3, 2, 5, 3, 8, 6, 14, यहां पर 4 हो गया, 1 बच रहा है, सीधा इसको जोड़ लेंगे, 5, 1, 6, 4, 10, 10, 1, 11, और 11, 3 जो है 11, 3 कितना हो गया 14। इस तरीके से भी जोड़ भी दे सकता है, और घटाव के लिए भी ऐसे ही संख्याओं को दे सकता है, सीधा ऊपर नीचे ना लिख करके। तो आशा करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे लगे होंगे, और इनसे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ये प्रैक्टिस सेट जो है कक्षा 1, 2, 3 के लिए है। साथ में जो है जितने भी प्रश्न बताए गए हैं वो सभी के लिए उपयोगी हैं। 1, 2, 3 के लिए पूरे को 2-3 बार आप अच्छे से देख लेंगे तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो वो गलत नहीं होगा। इसके साथ में जो है ग्रुप BCD के लिए भी प्रश्न आएंगे, मॉडल पेपर आएगा, ठीक है। इसी के जस्ट बाद जो है ग्रुप ABCD, ए का तो आ गया, ए के और भी मॉडल पेपर आएंगे, साथ में BCD के भी जो है मॉडल पेपर आएंगे। तो जितने भी बच्चे इस प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं वो जरूर इसका अनुशीलन करें, जरूर देखें, और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें जो इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। और साथ में और भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इनको जरूर देखें, उनकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। किसी भी एंट्रेंस में बैठना चाहते हैं, जैसे 5 के बाद 6 में किसी परीक्षा में जो है प्रवेश परीक्षा में बैठना चाहते हैं, या किसी भी क्लास की परीक्षा में बैठना चाहते हैं प्रवेश परीक्षा हेतु, तो उनके लिए भी ये उपयोगी है। तो साथ में अपने मित्रों तक और शेयर करें अवश्य, और जो पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें। साथ में जो
ग्रुप बी सी डी वाले बच्चे हैं वो भी इसके बाद जस्ट बाद जो है वीडियो आएगा वो अवश्य भी उनको भी देखें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अयोध्या स्टडी पॉइंट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।